Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 2 रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का पार्ट 3 मीडिया क्वेरी चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, मीडिया क्वेरी क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी बनाई गई वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिखे, टैबलेट पे कुछ इस तरह से और मोबाइल पे कुछ इस तरह से, मीन्स जब आपकी वेबसाइट या कोई एलिमेंट अलग अलग स्क्रीन के डिवाइस पे ओपन हो तो उसका डिज़ाइन भी अलग अलग होने पाए। तो ये सभी काम आप मीडिया क्वेरी की मदद से कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ देख रहे हो, क्या लिखा है यहाँ पे? मीडिया क्वेरी इज़ अ मेथड और रूल टू अप्लाई कंडीशंस ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। ओके, पहली लाइन का मतलब तो यही होता है कि मीडिया क्वेरी क्या है? एक मेथड है जो कि कंडीशंस को अप्लाई करती है अलग अलग स्क्रीन साइज पे। मीन्स मीडिया क्वेरी क्या कहती है? वो कंडीशन इस तरह से अप्लाई करती है कि टैबलेट स्क्रीन पे ये वाला डिज़ाइन ओपन होना चाहिए, डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये वाला डिज़ाइन ओपन होना चाहिए और मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ये वाला डिज़ाइन ओपन होना चाहिए। तो मीडिया क्वेरी का काम ही यही होता है। ओके, और क्या लिखा है आगे? स्टार्ट कंट्रोलिंग द डिज़ाइन एंड द लेआउट ऑफ फुल वेबसाइट। और मीडिया क्वेरी क्या करती है? सभी डिज़ाइन को कंट्रोल करती है और ये बताती है कि किस डिज़ाइन को किस डिवाइस पे ओपन करना है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मीडिया क्वेरी क्या होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि मीडिया क्वेरी से हम वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको याद होगा मैंने मैक्स विड्थ और मिन विड्थ शायद नहीं पढ़ा है वैसे आपको, तो इस मैक्स और मिन विड्थ का काम यहीं पे यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव के अंदर ही। तो जब अगर आप मैक्स विड्थ 600 पिक्सल लगाते हो, क्या लगाते हो? मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, तो इसका मतलब होता है जब आपकी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 600 पिक्सल से छोटी होगी तो कौन सा डिज़ाइन अप्लाई होगा? मीन्स ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, मिन विड्थ में और मैक्स विड्थ में। तो मैक्स विड्थ का मतलब अगर आपने 600 पिक्सल डाला तो 600 पिक्सल से नीचे की जो स्क्रीन साइज होंगी उनके ऊपर वो प्रॉपर्टी वर्क करेंगी जिन प्रॉपर्टी को आप इसके अंदर डालोगे मैक्स विड्थ के अंदर। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स देख लो आप कैसा है, और जो मिन विड्थ है आपका वो ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, अगर आप मिन विड्थ डालोगे तो इसके ऊपर के स्क्रीन साइज में कैसा आपका डिज़ाइन दिखना चाहिए वो यहाँ पे ये शो करेगा। ओके, अब ये इसे अप्लाई कैसे करना है जब वो देखिए, यहाँ देखिए मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स है। आप लिखोगे @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करोगे और इसके अंदर आप पास कर दोगे अपनी विड्थ को। जैसे यहाँ पे देखो हमने पास कर रखा है मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, और यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लोगे। और इसके बाद जो भी आप एलिमेंट सेलेक्ट करके जिसके ऊपर प्रॉपर्टी और वैल्यू आप डिफ़ाइन करोगे वो सब इसी के अंदर करोगे। तो इसके अंदर डिफ़ाइन करी गई प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू कब काम करेंगी? जब वो एलिमेंट आपका 600 पिक्सल की साइज़ से नीचे के स्क्रीन साइज़ पे होगा। ओके, तो चलिए जरा हम इसको प्रैक्टिकल अचीव करते हैं तो आपको और भी कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया और यहाँ पे हमने HTML5 के शब्दों में पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके रखी है और यहाँ पे हमने एक स्टाइल शीट को यहाँ से लिंक कर लिया है। ओके, अब जरा देखिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, बनाया मैंने डिव और style.css में जाता हूँ और इस डिव को डिज़ाइन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ डाल दिया 500 पिक्सल। ओके, हाइट डाल देता हूँ 500 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं इसका पास कर देता हूँ रेड। ओके, सेव करके मैं रन करूँगा तो देखिए अभी किस तरह से प्रीव्यू होगा। रेड कलर का बॉक्स आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ अब कि जब हमारी स्क्रीन का जो साइज़ है वो 768 पिक्सल के नीचे जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप क्या करोगे? मीडिया क्वेरी का यूज़ करोगे। तो आप सबसे पहले लगाओगे @मीडिया। ओके, फिर उसके बाद क्या था?
एंड स्क्रीन ओनली, ओके। फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे और इसमें डिफाइन करोगे आप मैक्स विड्थ को, ठीक है। मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी और मैंने यहाँ दे दिया जैसे 768 पिक्सल, ओके। यहाँ पे आपको टर्मिनेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। एक बार चेक कर लेते हैं एंड यहीं पे है कि नहीं। सो मैं यहाँ आता हूँ तो देखो यहाँ पे ओके ओनली आएगा पहले, एंड लास्ट में आएगा मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, ओके। मीडिया यहाँ पे मैं ओनली कर लेता हूँ और यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। ये हमने गलती कर दी थी, सो हमने इसे सही कर लिया है। मीडिया ओनली स्क्रीन एंड आप टाइप करोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके आप मैक्स विड्थ 768 पिक्सल या फिर जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो, जितने स्क्रीन साइज से कम की स्क्रीन पे आप जो प्रॉपर्टीज़ को दिखाना चाहते हो वो यहाँ पे आप उसका साइज़ लिख दोगे। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आप राइट करोगे वो तभी काम करेंगी जब आपके स्क्रीन का साइज़ 768 पिक्सल के साइज़ से नीचे का होगा। जैसे कि अभी इसी डिव को मैं वापस से इसमें सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं कहाँ कर देता हूँ ब्लू, ओके। सेव करके रन करता हूँ तो जो ध्यान से देखिएगा अभी रिलोड करता हूँ तो क्या ये ब्लू हुआ? ब्लू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो छोटी नहीं है, वो 768 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन साइज़ है। लेकिन मैं देखो यहाँ राइट क्लिक करके इस इंस्पेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो है हमारा इंस्पेक्ट अभी ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा इंस्पेक्ट जो है ओपन हो गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ देखिए अभी हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो कितनी है 320 पिक्सल, ठीक है। यहाँ से तो देखिए जो हमारा डिव है इसका कलर तो चेंज ही नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं चेंज हुआ ज़रा उसको हम देखते हैं। सो यहाँ देखिए हमने index.html के अंदर मेटा का व्यू पोर्ट डिफाइन नहीं किया है। सो आई थिंक आप अब समझ गए होंगे जो मेटा का व्यू पोर्ट होता है वो डिफाइन करना कितना कंपलसरी होता है एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को बनाने के लिए। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ मेटा नेम व्यू पोर्ट को यूज़ करता हूँ यहाँ पे कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1.0 ये आप डिफाइन जरूर करोगे। इसको मैंने आपको पहले ही आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब आप इसे सेव करो और अब मैं इसे अगर रन करके रिलोड करूं तो यहाँ देखो जो आपका कलर होगा डिव का वो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो हमने क्या डिफाइन किया है style.css के अंदर, जब आपकी स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल के नीचे जाएगा तब ब्लू होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 768 डाल देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो देखो अभी भी ब्लू है। लेकिन जब मैं 769 यहाँ डाल के एंटर करूँगा तो देखो ये रेड हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपकी जो मीडिया क्वेरी है वो वर्क करती है। अब जरा देखिए अगर यहाँ मैं मैक्स की जगह मिन विड्थ का यूज़ करूँ तो क्या होगा, ठीक प्रॉपर्टी जो है इसके उल्टा काम करेगी। अभी ये कंडीशन कब चल रही थी जब आपके स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल से नीचे का था, लेकिन अब इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है तब वर्क करेंगी जब इसकी जो विड्थ है 768 पिक्सल से ऊपर की होगी, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे रेड कलर है बाय डिफ़ॉल्ट। सो मैं क्या करता हूँ इस रेड को, ठीक है, रेड ही रहने देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू। सेव करता हूँ और अभी देखो रन करूँगा तो देखो किस कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 769 पिक्सल से मीन 768 पिक्सल से ये ऊपर का स्क्रीन साइज़ है। अगर मैं जैसे ही 767 कर दूँ और एंटर करूँ तो देखो यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है वो रेड कलर की दिखाई देगी। मीन्स अब ये क्या होगा, फुल स्क्रीन पे ब्लू दिखेगा और 768 पिक्सल के नीचे स्क्रीन साइज़ पे ये आपको रेड कलर का दिखाई देगा। सो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का क्या यूज़ होता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही प्रॉपर्टी दे सको, यहाँ पे आप कई सारी कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। जो प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज़ करोगे वो सभी प्रॉपर्टी इस कंडीशन इस मीडिया क्वेरी पे आपकी वर्क करेगी। ओके, अगर इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। ओके, सो thanks for watching our video. Have a nice day.